नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फो अड्डा 365 में। आज हमारा विषय है कि जो देश भर में एक चर्चा चल रही है और चर्चा इस बात पे चल रही है, खासकर सरकारी कर्मचारियों में एक बहुत तेज चर्चा चली है। चर्चा इस बात की चली है कि 8वां वेतन आयोग की घोषणा सरकार ने कर दी है और हम बात करेंगे क्योंकि 8वें वेतन आयोग के बाद हमारे सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ने वाला है। और जब पिछली बार की बात करें, पिछला वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, यानी कि हर 10 साल के बाद एक वेतन आयोग आता है, अपनी सिफारिशें देता है, सरकार उसे मंजूर करती है। पिछले जो वेतन आयोग ने जो सिफारिश की थी, उसमें एक फार्मूला निकल के आया था। फार्मूला था फिटमेंट फार्मूला, यानी कि जो आपका बेसिक पे थी, उसमें सरकार ने 2.57 का गुणांक रखा था, यानी कि जो भी आपका बेसिक था उसमें 2.57 से गुणांक करने के बाद जो राशि आई उसको आपका बेसिक बना दिया गया था। उसके आधार पर सैलरी इंक्रीज हुई थी और भी अन्य भत्तों के संबंध में सरकार ने जो आयोग ने जो सिफारिशें की थी उसको भी माना था। अब इसी के क्रम में एक वेतन आयोग का गठन हो चुका है दोस्तों, और इस वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 में लागू होनी है, यानी कि जनवरी 2026 में इसकी सिफारिशें लागू होनी है और एक साल पहले 2025 में ही ये आयोग का गठन हो गया है। यानी कि सरकार को ये आयोग अपनी सिफारिशें देगा और उसके बाद जनवरी 2026 से ये जो फार्मूला है, जो वेतन बढ़ाने का फार्मूला है, वो सबके सामने आ जाएगा। पिछला जो फिटमेंट फार्मूला था 2.57 का था। जो वर्तमान में जो चर्चाएं आ रही हैं, जो प्रतिष्ठित अखबार हैं, उसमें ये चर्चा आई है निकल के कि जो फिटमेंट फार्मूला होता है वो 2.0 से ऊपर रह सकता है, क्योंकि पिछला 2016 में अगर हम फिटमेंट फार्मूला को देखेंगे तो 2.57 था, और वहीं इसके पीछे 2006 में जो वेतन आया था, छठा वेतन आयोग आया था, उसमें फिटमेंट फार्मूला 1.86 था। यानी कि सरकार को जो आयोग ने जो सिफारिशें दी है, यानी कि फिटमेंट फार्मूला बढ़ रहा है। लेकिन इस बार जो निकल के आ रहा है, क्योंकि सभी को देखना होता है वेतन आयोग में असमानताएं ना फैलें, इस वजह से कि आपका जो फिटमेंट फार्मूला है वो 2.0 से तो ऊपर ही रहना है। तो इसी के क्रम में जो वर्तमान में देश भर के सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ने वाला है और इसी क्रम में राज्य कर्मचारियों का भी बढ़ने वाला है। एक पद है उत्तर प्रदेश में लेखपाल में भी वेतन वृद्धि होनी है। तो आज हम इसी फार्मूले को अप्लाई करके देखेंगे कि लेखपाल के पद में अगर 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें अगर 2.0 से ऊपर रहती हैं, ये एग्जाम्पल के लिए एक 2.0 से ही निकाल के देख लेते हैं कि लेखपाल का वेतन कितना बढ़ सकता है। ये एक संभावना मात्र है और जो फिटमेंट फार्मूला के आधार पे आप इसको खुद भी निकाल सकेंगे। जब अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है, तो जो भी फिटमेंट फार्मूला निकल के आएगा उसके आधार पर आप भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो है इसको एक फार्मूले के आधार पर निकाल रहा हूँ कि लेखपाल का जो पद है उत्तर प्रदेश में, उसमें लेखपाल की कितनी सैलरी वर्तमान में है, और जो नवनियुक्त लेखपाल हैं, खासकर जो नई सेवा में आते हैं और प्रथम वेतन उनको मिलता है लेखपाल के पद पे, और वहीं जब 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें लग जाएंगी और एक संभावित जो फिटमेंट फार्मूला है अगर वही लगता है या उसके ऊपर नीचे लगता है, तो इसी आधार पे आपका वेतन हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि लेखपाल का पहले वर्तमान वेतन देख लेते हैं, उसके आधार पर उसके बाद जो बढ़ोतरी होनी है, संभावित होनी है, उसको एक नज़र देख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो हम बात करेंगे वर्तमान में लेखपाल का वेतन क्या है, यानी कि जब कोई व्यक्ति जो है भर्ती होता है लेखपाल के पद पर तो उसका वेतन कितना होता है। तो आइए इसको थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे होंगे बेसिक पे हमारी है 21,700, यानी कि जो 7वां वेतनमान है उस पे हमारी बेसिक पे है 21,700। और क्योंकि महंगाई भत्ता, उसके बाद आप देख रहे होंगे महंगाई भत्ता, तो ये 53% है, यानी कि 53%। तो बेसिक पे का अगर हम 53% निकालेंगे तो 11,501 रुपये। और उसके आगे आप देख रहे होंगे एच आर ए है 2,400 रुपये। ये एच आर ए क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ।
HRA बेसिकली आवास भत्ता होता है और ये अलग अलग सिटी में वेरी करता है और अलग अलग ग्रेड पे अलग अलग वेरी करता है। यहाँ पे HRA मैं यहाँ पे क्यों राजधानी क्षेत्र का ले रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगर कोई लखनऊ जनपद में सेवाएं दे रहा है तो उसको 2400 रुपये HRA मिलता है, जब उसका बेसिक पे 21,700 होता है। और आगे देख रहे होंगे अन्न भत्ता, ये 400 रुपये है। और उसके बाद कुल वेतन 36,001 रुपये, यानी कि ये वर्तमान वेतन है किसी भी लेखपाल का जब वो नियुक्ति पाता है लेखपाल के पद पर। और इसको फिर से अगर हम देखेंगे अन्न भत्ता की बात कर लेते हैं। अन्न भत्ता 400 रुपये है। लेखपाल के पद पे आपको अन्न भत्ते भी मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपका यात्रा भत्ता है और भी स्टेशनरी, ये सब मिला के इसमें 400 रुपये हैं। और रही बात अब संभावित वेतन, जब हमारा 8वें वेतनमान लगता है, अगर यदि फिटमेंट फार्मूला 2.0 रहता है, जो कि संभावना उससे ऊपर भी हो सकता है दशमलव कुछ नीचे भी हो सकता है, ये तो जब रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा, तो हमारा वेतन कितना हो जाएगा। यदि फिटमेंट फार्मूला 2.0 रहता है, पिछली बार हमारा कितना था 2.57, मैं कम से कम ही लेकर आपको ये वेतन बता रहा हूँ ताकि अतिशयोक्ति ना हो। अतिशयोक्ति को रोकने के लिए मैं इसको फार्मूला को मैं मान लेता हूँ 2.0 ही मान लेता हूँ, तब आपका संभावित वेतन कितना बनेगा। आइए इस बात को हम देखेंगे, या क्योंकि 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है, आप सब लोग को मैंने पहले ही बताया है। जनवरी 2025 में ही आयोग के गठन की सूचना हम लोगों को मिल चुकी है और ये वेतन आयोग 1 साल में संभावित है ये अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को दे देगा। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हमारा जो वेतन है वो इस फिटमेंट फार्मूले के आधार पे ही बढ़ेगा। यानी कि जो हमारा वर्तमान का जो बेसिक पे है, जो लेखपाल का भी आपने देखा था इससे पहले 21,700 रुपये, तो वो 21,700 में जो है गुणांक के रूप में फिटमेंट फार्मूला लगेगा। यानी 21,700 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो उसके बाद जो हमारा फार्मूला जो निकल के आएगा, उसके बाद हमारा वेतन कुछ इस प्रकार हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बेसिक पे हमारी हो जाएगी 43,400 और उसके बाद महंगाई भत्ता जो DA होता है, जो 0 कर दिया जाता है। जब भी कोई वेतन आयोग लगता है तो महंगाई भत्ता मर्ज कर दिया जाता है, तो वो 0 हो जाता है। और फिर आप देख रहे होंगे HRA 3500 मैंने यहाँ पे एक संभावित है, ये संभावित है कि क्योंकि पिछली बार 2400 था, तो मैं मानता हूँ कि शायद 1100 की वृद्धि संभावित है, क्योंकि अब भी आप मकानों के जो रेंट देख रहे होंगे तो इससे नीचे तो मकान मिलता नहीं है, आयोग भी इस बात को देखेगा जरूर। और अन्न भत्ता मैंने कम से कम ही रखा है 500 रुपये, पिछला जो मिल रहा है हम लोगों को 400 रुपये मिल रहा है, मान लेते हैं कि 100 रुपये की वृद्धि होती है, तो उसके बाद हमारा कुल वेतन हो जाएगा 47,400। तो ये हमारा अनुमानित वेतन है। इसके आधार पर ही जो है हम ये सोच सकते हैं कि इसके ऊपर नीचे कुछ हो भी सकता है, अगर हमारा सब कुछ आधारित है फिटमेंट फार्मूले पे। अब इस पे क्या निकल के आता है फिटमेंट फार्मूला, यही देखने वाली बात होगी। और इस जो मैंने ये फार्मूला दिया है, जो मैंने आपको ये बताया है, इसके आधार पे आप अपना वेतन खुद भी गणना कर सकते हैं। ये किसी भी पद पे आप जो है कहीं भी चाहे राज्य कर्मचारी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, इसके आधार पर जो है अपना वेतन भी निकाल सकते हैं। अलग अलग विभाग में अलग अलग HRA हो सकता है, अन्य भत्ते हो सकते हैं, एक की और बेसिकली जो बेसिक पे है वो ऐसा ही रहता है, अपने आधार पे आप लोग निकाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई राय है तो वो भी लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।